back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a light designer. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? तो आज टैरो रीडिंग करने वाले हैं हम और टैरो रीडिंग का टॉपिक है आज का कि क्या आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं इस टाइम पे, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, आज हम वो देखने वाले हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट. और गाइस गिव अवे चल रहा है, मैं चाहती हूँ जाके पार्टिसिपेट करें गिव अवे में. उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं. वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले डाली थी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और गिव अवे में पार्टिसिपेट करें. उसमें हम कुछ गिफ्ट्स और रीडिंग दे रहे हैं. जैसे आप सबको पता है हमने दुबई में लॉन्च किया है, इसी खुशी में हम लोग गिव अवे कर रहे हैं गाइस. तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, बहुत सारे लोगों को जानना होता है कि उनका पार्टनर कैसा फील कर रहा है या उनके लव इंटरेस्ट कैसे फील कर रहे हैं इस टाइम पे, राइट. तो फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं, इसलिए मैं एक और रीडिंग आपके साथ लेकर आ गई हूँ कि इस टाइम पे वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको इस रिश्ते को लेकर. ओके गाइस, सो ऑल द वेरी बेस्ट. कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है यहाँ पे और आप बिल्कुल प्रे कर सकते हैं, पॉजिटिव रहें, बहुत अच्छा सोचें गाइज. आप ही के लिए आपकी रिक्वेस्ट पे एक और रीडिंग मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ. और करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की. ओके गाइज, फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस. जस्टिस इज द फर्स्ट कार्ड. Second is 9 of Wands. Okay guys, 9 of Wands आ गया है यहाँ पे हमारे पास. आगे क्या है हमारे पास. Four of Wands. Okay. Five of Cups. Wheel of Fortune. Okay, guys. हम लव मैसेजेस भी देखने वाले. ओके, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. 2 of Cups. ओके गाइज, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं. पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो यहाँ पे ये सारे कार्ड्स आपके आए हैं. करंट फीलिंग्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं. तो सबसे पहले गाइज मैं ये बोलूँगी कि आपसे मूव ऑन तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं. यहाँ पे आप देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है. कैसे वो इस तरीके से इस के साथ खड़ा हुआ है, इसको छोड़ नहीं रहा है ना. ये रॉड को छोड़ नहीं रहा है, वॉन्ड को छोड़ नहीं रहा है, उसको पकड़ के कस के बैठा हुआ है. इसी तरीके से आपको कस के बैठे हुए हैं. वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपसे. वो बहुत ट्राई कर रहे हैं पर वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे हैं. उनको ऐसा लगता है, देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी आया है. उनको ऐसा लगता है उनको बहुत कुछ नुकसान हो गया है, मेजर लॉस हो गया है. बहुत डिप्रेस स्टेट में वो मुझे लग रहे हैं, बहुत परेशान मुझे लग रहे हैं. और उनको लग रहा है कि क्या हो गया है मेरी लाइफ में. और बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है उनको, तो पछतावे में है वो बहुत ज़्यादा. मे बी उन्होंने आपको कुछ इस तरीके की बातें बोल दी हैं या कुछ ऐसा उन्होंने आपके साथ कर दिया है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान मुझे दिख रहे हैं. ठीक है, लॉस की फीलिंग है और ऐसा उनको लगता है कि क्या चीज़ मेरे हाथ से चली गई है. और उनको कुछ बातें उन्होंने ऐसी मे बी आपको बोली हों जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी. अब उनको इस चीज़ का पछतावा है. मे बी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया हो आपके बीच में, कुछ इस तरीके से उन्होंने बोल दिया हो, बट अब वो पछता रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा या मैंने ऐसा क्यों कर दिया. अब गाइस यहाँ पे वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, वो डेफिनेटली बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि चीज़ों, ये जो रिश्ता है आप लोगों के बीच का, जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, इसके साथ जस्टिस हो. मे भी यहाँ पे शादी भी मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों ने शादी भी प्लान की हुई थी और बहुत अचानक से आपके रिश्ते के अंदर डिस्टर्बेंस आई है. ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं सेलिब्रेशन
यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, तो डेफिनेटली शादी आप लोगों ने प्लान करी हुई थी और आपकी बातें में भी आपके मन में वो बात हो या उनके मन में हो या दोनों ने साथ में शादी के सपने सजाए हों, तो उनके मन में भी ये चीज़ चल रही है। उनके मन में बहुत सी चीज़ें आती हैं शादी को लेकर, जो बातें आपने उनके साथ करी थी, आप चाहते थे उनके साथ शादी करना, वो रिश्ता बनाना, वो प्यार, वो सब कुछ वो याद कर रहे हैं और उस चीज़ से वो बिल्कुल भी निकल नहीं पा रहे। बहुत डिस्टर्ब्ड मुझे यहाँ पे वो लग रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी है और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्टिस चाहते हैं इस रिश्ते से, वो एक इंसाफ चाहते हैं इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो, बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन के अंदर वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों का टाइम जो है रिश्ते का बहुत जल्दी बदलेगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं चेंज लाने का, वो सेलिब्रेशन का सोच रहे हैं, वो बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते के अंदर, वापस आपके पास आने का सोच रहे हैं। ठीक है, और प्यार में बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, बहुत अटैचमेंट उनको आपसे है और वही सारे लम्हे वो बार बार महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ को फील कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत पॉजिटिव साइन है ये, लव रीडिंग में आया है आपका, तो अमेजिंग, आपके पास वो आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। और मुझे बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, एज इन वो कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी पहले आपने रिश्ते में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था, उन्होंने नहीं किया था, अब वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ये रिश्ता शुरू होगा, वापस से स्टार्ट होगा, तो ये वो भी उतना ही इन्वेस्ट करेंगे अब जितना आपने किया, जितना आप करते थे। ठीक है, वो बहुत कुछ उनको समझ में आया है इस फेज में, बहुत ज़्यादा परेशान वो रहे हैं, उनको रिग्रेट भी रहा है, वो शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, आपसे शादी के बारे में भी वो सोच रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ, वो एक चेंज लेकर आना चाहते हैं, एक बदलाव लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में वो सब खुशियाँ, वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ, जो पहले कहीं ना कहीं मिसिंग थी। तो मुझे लग रहा है अब दोनों साइड से इक्वल एफर्ट्स होंगे, इक्वल इमोशंस होंगे, इक्वल एनर्जी होगी, इक्वल प्यार होगा। ठीक है, और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब जो आप करेंगे ना, मैं मतलब एक सोलमेट वाला कनेक्शन आप लोगों का बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये सब वो सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि अब मैं उसको उतना ही प्यार दूंगा, उसके साथ ये करूँगा, वो करूँगा, तो ये सब चीज़ें वो सोच रहे हैं कि जब हमारी बात होगी तो मैं भी उसके साथ, वो मुझे ये कहती थी या ये कहता था ये करो वो करो, तो मैं भी वही सब करूँगा और वही सब करूँगी। तो आपके पार्टनर अभी यही सोच रहे हैं कि बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, अपना मन बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आगे होता हुआ आपके रिश्ते में दिख रहा है। और यही सब वो सोच रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि इस रिश्ते में मैं इस तरीके से चेंज लाऊंगा, ये सब कुछ करूँगा। और गाइज यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो जो एनर्जी है, मुझे एक तो ये भी यहाँ पे लग रहा है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते के अंदर होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आप लोगों का एज गैप हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि आपके सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आप भी करते होंगे उनके सोशल मीडिया पे, वो भी कर रहे हैं। ठीक है, वो भी आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं और फोकस उनका आप पे बना हुआ है, आप समझ रहे हैं, ध्यान उनका आप पे ही है। यहाँ पे भी देखें वो छोड़ नहीं पा रहे, नजरें आप पे ही हैं। ठीक है, और किसी चीज़ पे वो इतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो फोकस आप पे बना हुआ है, ध्यान आप पे ही है। और मुझे लग रहा है वो आपको कुछ सोशल मीडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके सोशल मीडिया पे नजरें गाड़े हुए हैं वो, ये मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, और एनर्जी बहुत अच्छी न्यूज़ है कि एनर्जी बैलेंस होने वाली है, दोनों तरफ से प्यार इक्वल होने वाला है, रिश्ता बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो मे बी सेपरेशन में भी कुछ मैरिड ऐसे लोग हों जो कि सेपरेशन में हो, या लीगल उनका कुछ डाइवोर्स का कुछ इशू चल रहा हो, या इस तरीके से कोई प्रॉब्लम चल रही हो। ठीक है, जो मुझे सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है, ये मुझे दिख रहा है। या फिर कुछ अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, आप मैरिड हैं, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, मे बी डाइवोर्स तक कुछ बात पहुंच जाए या चले जाए। ठीक है, या मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है,
बट ये भी हो सकता है या आपने उनको बोला हो डाइवोर्स चाहिए मुझे, इस तरीके की आपकी बहुत ज़्यादा आपकी लड़ाई हुई हो, पर उसके बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आप जैसे ये बोलेंगे या बोलेंगी जो भी हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, कुछ लोग मुझे टेक वहाँ पे कमेंट करते हैं कि मैम ये लड़के भी देख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल देख सकते हैं, लड़के लड़की दोनों के लिए ही रीडिंग है ये, सबके लिए कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है वो चीज़ बोलने के बाद या कुछ इस तरीके से करने के बाद आपके रिश्ते के अंदर एक मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये भी आपको छोड़ना नहीं चाहते, आप भी इनको छोड़ना नहीं चाहते, आप भी इनके साथ सेटल करना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों की मुझे शादी दिख रही है, कुछ लोग ऑलरेडी शादी में हैं। ठीक है, कुछ लोग ऑलरेडी शादी में हैं और उनकी शादी में भी एक बहुत खूबसूरत सा चेंज बिल्कुल आ सकता है। या फिर कुछ लोगों का डाइवोर्स, अगर वो बहुत टाइम से सोच रहे थे डाइवोर्स ही चाहिए, तो डाइवोर्स होके एक नई शुरुआत भी मुझे दिख रही है। ठीक है, ये सारी यहाँ पे फीलिंग्स और उनकी करंट फीलिंग्स हैं। बदलाव चाहते हैं वो, उनको बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इमोशनली बहुत हर्ट है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें उनके दिमाग में है, बट वो एक ब्रिज बनाना चाहते हैं, वापस आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, रिकनसाइल करना चाहते हैं और डेफिनेटली रिश्ते को एक बहुत पॉजिटिव एक पॉइंट पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों की शादी हो और आप खुश रहें। कंप्लीशन चाहते हैं वो रिश्ते के अंदर। ओके गाइज, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि एज गैप तो मैंने आपको बताया डेफिनेटली है, और वो अपने इमोशंस को हाइड भी काफ़ी करते हैं। तो एक बार लव मैसेजेस भी यहाँ पे देख लेते हैं गाइज। लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, व्यूअर्स के लिए लव मैसेजेस क्या हैं? ओके, कमिटमेंट हो सकता है आपको कमिटमेंट दे दें वो गाइज, यहाँ पे भी आया है कमिटमेंट। ठीक है, 3, 12, 21, 30, 3, 12, 21, 30 में आप मिले हों। हो सकता है आपका बर्थडे हो, उनका बर्थडे हो, कोई रिश्ते की शुरुआत हुई हो या आपकी एनिवर्सरी हो। ओके, यहाँ पे हम ये देखते हैं रिकन्सिलिएशन। ओके, जो लोग एक दूसरे से अलग हैं, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है, तो वापस आप लोग मिलेंगे, रिश्ता वापस से शुरू होगा। ओके, आई फील द बेस्ट विद यू, उनको आपके साथ बेस्ट लगता है गाइज। वॉट एल्स वी हैव, न्यू बिगिनिंग, तो नई शुरुआत होने वाली है रिश्ते में, डेफिनेटली एक चेंज आने वाला है, एक नई शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे भी देखा था, और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है आपके रिश्ते में बहुत जल्दी आने वाला है। मुझे तुम्हारी बातें बहुत याद आती हैं, तो आपको डेफिनेटली वो मिस कर रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में, ये भी मैंने आपको बताया था, उन सब चीज़ों के बारे में, लम्हों के बारे में वो सोच रहे हैं, वापस आपके पास आना चाहते हैं गाइज। वो गाइज बिल्कुल आप साथ रहने के लिए ही बने हैं। ठीक है, और आपको कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान ने ही आपका रिश्ता बना के भेजा है, ये डिवाइन ने ही आपका रिश्ता तय किया है, और मुझे लगता है आप साथ होंगे डेफिनेटली, और मैं चाहती हूँ आप हों, मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। ओके, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू फाइट, तो वो कहना चाहते हैं कि आप लड़ें ना उनसे, ज़िंदगी बहुत छोटी है लड़ने के लिए, पता नहीं टाइम कब चला जाता है, तो ऐसी सोच वो रखते हैं, और यही आपको कह रहे हैं कि लड़ें ना और आगे चीज़ों को बढ़ाएं। ओके, योर नेम इज़ इनग्रेव्ड इन माई हार्ट, आपका जो नाम है उनके दिल पे लिखा हुआ है, और वो आपको छोड़ नहीं सकते, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, उनको आपकी याद तो डेफिनेटली आ रही है, उनको वो सब लम्हे फिर से चाहते हैं आपके साथ बिताएं। लिसन का यहाँ पे मैसेज आया है, सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ों को सुने, शायद हो सकता है आप सुनते नहीं हैं उनकी बात, उनको ऐसा लगता है, या फिर भगवान आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि सुने, देखें आप चीज़ें, जब आप सुनेंगे तभी समझ पाएंगे, जब सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे कहाँ से। मे बी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हों, आपने इग्नोर करे हैं, तो आपको सुनने की ज़रूरत है गाइज यहाँ पे। ओके, आई कैन सी यू विद एनी वन एल्स, वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, बहुत पॉजेसिव हैं आपके बारे में, और सोचते ही रहते हैं आपके बारे में। स्टॉकिंग तो बिल्कुल, यहाँ पे भी स्टॉकिंग है, यहाँ पे भी स्टॉकिंग है, आपको स्टॉक कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, 1st, 10th, 19th, 20th,
तो 1, 10, 19, 28 को आप मिले हो सकते हैं, आपका बर्थडे उनका बर्थडे हो सकता है, या आप हो सकता है आपका सेपरेशन हुआ हो या आपकी एनिवर्सरी हो। ओके, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, आपसे वो म्यूजिक के थ्रू बात करते हैं। आई मिस यू, आपको वो बहुत याद कर रहे हैं। यू आर माई लाइफ, आप उनकी ज़िंदगी हैं, वो आपको ये कह रहे हैं। वेरी ब्यूटिफुल मैसेजेस गाइज। बिल्कुल मुझे लगता है आप एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही बने हैं, ये सब प्यार के लिए ही बने हैं, और आप शायद आपको कोई और अलग नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान से दिया हुआ रिश्ता है ये। ठीक है, एक बारी मैं यहाँ पे एंजल से भी पूछना चाहती हूँ, रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में, की कनेक्शन के बारे में। ओके, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, बात करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है गाइज। एक दूसरे को अपने दिल की बातें बोलने की ज़रूरत है, एक दूसरे के और करीब आने की ज़रूरत है, अपनी मन की फीलिंग्स बताएं, क्योंकि हो सकता है शायद आपकी लड़ाई झगड़ा इतना होता हो कि उनको अब ऐसा लगना ही बंद हो गया हो कि आप उनसे प्यार भी करती हैं या करते हैं। तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, दिल की बातें करने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, और क्या है हमारे पास? को-डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो गाइज हो सकता है या तो उनको किसी चीज़ की एडिक्शन है, या कुछ एडिक्शन है या आपको है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो ख़राब हो रही है, आपकी रोमांटिक लाइफ ख़राब हो रही है। तो वो क्या एडिक्शन है वो आप देखिए, क्या ऐसी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि कोई नशे की ही कोई प्रॉब्लम हो, या इस तरीके से कोई भी एडिक्शन हो सकती है आपको। ठीक है, मे बी आपको पता नहीं चल रहा कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या आपकी एडिक्शन बन गया है। मे बी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मे बी कोई और ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी बात हो सकती है। मे बी आपका सोशल मीडिया पे रहना, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा रहना, इतना एडिक्टेड रहना, उनको पसंद ना हो, या कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी एडिक्शन जो आपके रिश्ते में आ रही है, या फिर आपका या उनका, किसी का भी, दोनों का ऐसा हो सकता है कि नेचर कुछ इस तरीके का हो कि कुछ इस तरीके की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहते हो या एडिक्टेड हो, जिससे कि प्रॉब्लम रिश्ते में आ रही है। ओके, फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो फ्लर्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है, एंजल्स बोल रही हैं। रिश्ते में वो स्पार्क लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने मन की बातें करने की ज़रूरत है। तो रिश्ते को थोड़ा लाइट करें, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है हैवी है। आपका रिश्ते में बहुत सारी हैवी एनर्जीज़ हैं, तो लाइट करने की ज़रूरत, थोड़ा रोमांस लाएं, थोड़ी मन की बातें करें एक दूसरे के साथ, थोड़ा फ्लर्ट करें, प्रॉब्लम्स को छोड़ें, बातों को छोड़ें, लड़ाई झगड़ों को छोड़ें और आगे बढ़ें। बहुत सुंदर ज़िंदगी है और एफर्ट्स भी ये करने को तैयार हैं अब, और एनर्जी भी बैलेंस होने वाली है। तो किस चीज़ का डर है गाइस, फिर क्या, किस चीज़ की कमी है? या ओके, बॉटम ऑफ द डेक इसमें है यू डिजर्व लव। वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम एंजल्स। ठीक है, तो यू डिज़र्व लव, और आपको प्यार मिलेगा, आप प्यार को डिज़र्व करते हैं, आप बहुत लवेबल हैं, बहुत लविंग सोल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो डेफिनेटली प्यार आपको मिलेगा, बिकॉज यू डिज़र्व इट। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ हम और कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक बारी डेली गाइडेंस से ऑरेकल कार्ड से एक बारी हम ये देख लेते हैं कि आपकी एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। सी ओनली लव, एंजल्स आपको बोल रहे हैं सी ओनली लव। तो look past the seeming errors, mistakes and misunderstandings and see only the love within each person, including yourself. You're resilient,
focus upon the love that underlies every situation, bring about healing in undreamed of ways. तो गाइज यहाँ पे आपको जो गलतियाँ हैं, जो एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे बाहर सोचने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखने की ज़रूरत है, हर एक इंसान में और अपने आप में। सिर्फ प्यार देखें, सिर्फ और सिर्फ प्यार देखें। आप प्यार को नहीं देख रहे हैं। कब मुझे ऐसा पता नहीं क्यों यहाँ पे एंजल्स भी ये बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि सिर्फ आप गलतियों को, प्रॉब्लम्स को, मिस्टेक्स को और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़ा और इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा घुस गए हैं। देखो, मैंने यहाँ पे डिक्शन में भी ये बात पता नहीं क्यों बोली कि हो सकता है लड़ने की वो आदत हो जाए, या लड़ाई कभी रिश्ते में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम उसके आगे भी नहीं सोच पाते हैं। तो आप भी बहुत लवेबल हैं। देखिए, यहाँ पे एंजल्स बोल रही हैं, और प्यार देखने की ज़रूरत है अपने अंदर और सभी लोगों में। प्यार देखेंगे तो प्यार अट्रैक्ट करेंगे, तो प्यार को देखें, गलतियां को छोड़ दें। लड़ाई, देखिए यहाँ पे भी मैसेज आया था, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू फाइट। लड़ाई के आगे भी बहुत कुछ है। वो गलतियों को छोड़ दें, प्रॉब्लम्स को छोड़ दें, मिसअंडरस्टैंडिंग को छोड़ दें और सिर्फ प्यार ही प्यार ढूंढें, क्योंकि आप में बहुत प्यार है, आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है। ओके, एक और हम कार्ड पुल आउट करेंगे, मैसेज पुल आउट करेंगे एंजल्स की तरफ से। क्या गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। इनोसेंस का यहाँ पे कार्ड आया है। Everyone is guiltless in truth, as no one can alter God's handiwork of perfection. Give us your feelings of heaviness so that we can lighten your load. Give us any guilt, anger or blame that may shroud your feelings outlook. Enjoy the peace within your heart once more. तो गाइज, यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर से जितनी भी दिक्कत है, गिल्ट है, एंगर है, प्रॉब्लम्स हैं, ब्लेम है, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, गॉड आपको बोल रहे हैं आप उनको दे दें। वो सारी बातें, वो सब कुछ आप उनको दे दें, ताकि वो आपके अंदर वो प्यार, वो इनोसेंस, वो परफेक्शन को भर पाएँ। ठीक है, तो आपको अपने अंदर से गिल्ट निकालने की ज़रूरत है, वो प्रॉब्लम को निकालने की ज़रूरत है, वो गुस्सा जो आपका दूसरों के लिए है, वो फियर्स, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज आपको गॉड को देने की ज़रूरत है। और अपने अंदर का बच्चा, अपने अंदर का प्यार जो है उसको ना मरने दें, उसको हमेशा आपने अच्छा रखना है और लाइट फील करना है। गाइज, लाइट फील करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, और आगे आपको रास्ता नहीं दिखता है। फिर आप उसी विशियस सर्कल में घूमते जाते हैं और आपको लगता है मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, एंड देन यू फील ट्रैप्ड। तो मैं ये बोलूँगी, अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को निकालें। यहाँ पे गाइडेंस भी वही आई है, प्यार को देखें। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं, आपका मन बहुत सुंदर है, आत्मा बहुत अच्छी है। उसको आप सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट तभी करेंगे जब अंदर से पॉजिटिव होंगे। तो प्यार को समझें अपने अंदर के, और इनोसेंस को जानें, और बाकी सब नेगेटिव इमोशंस को भगवान को दे दें। ठीक है, मैं इनिशियल्स भी देख लेती हूँ एक बारी। ये आपका भी हो सकता है और आपके लवर का भी, या लव इंटरेस्ट का नाम भी इससे शुरू हो सकता है, या सरनेम इससे शुरू हो सकता है। ओके, एन, पहला एन है, देन वी हैव पी, ओके, जे। गाइज, प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं जल्दी के चक्कर में, और मेरे को भी तो मेरा रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। ओके, बी, क्योंकि आपका प्यार तो मुझे इसी के थ्रू मिलता है। ओ, यू, ई, आई, एम, एफ, ए, डी,
एंड द लास्ट इज जेड। ओके, सो गाइज आप मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताएं आप किस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। जो चीज़ की ज़्यादा चॉइस होगी, अब मैं ज़्यादा लोग जिस चीज़ के बारे में बोलेंगे उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगी जल्द ही, ठीक है। और आप बिल्कुल जो आप चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ वो आप कमेंट्स में छोड़ें, उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगी डेफिनेटली। अच्छा गाइज़, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपसे कितनी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। जनरल रीडिंग है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, क्या होने वाला है आगे लाइफ में, क्या आपका लाइफ पर्पस है, क्या चीज़ें हैं, तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना सेशन, अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं गाइज़। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड देखती हूँ, मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।